Hey everyone, I am Namrita. Welcome to my YouTube channel. So basically, today I got my test marks and मेरे marks मेरी acceptance, expectation से काफ़ी लो आए हैं. So and chemistry में तो इतने गंदे marks आए हैं ना जो कि मैं आपको वीडियो के एंड में बताऊंगी. So let's start in detail. Let's go! So basically in zoology I got 170 marks out of 180, which is quite satisfactory. And now in botany I got 140 marks out of 180 and ये भी एवरेज ही है, मतलब ठीक है. एंड द फैक्ट इज जो हमारे जूलॉजी में 180 क्वेश्चन आए थे उनमें से सिर्फ एक क्वेश्चन ऐसा आया था जो कि पूरी एनसीईआरटी में मिल गई है. बेसिकली वो टाइप्स ऑफ कार्टिलेज का क्वेश्चन था. एंड टाइप ऑफ कार्टिलेज ये लाइन पूरी केमिस्ट्री में है ही नहीं, तो ये क्वेश्चन एकदम आउट ऑफ सिलेबस ही था. मेरा एक क्वेश्चन वो गलत हो गया और एक मेरे से खुद से गलत हो गया था. एंड जो हमारे टेस्ट सिलेबस में फिजिक्स की मोशन इन ए स्ट्रेट लाइन वो पूरा चैप्टर आ रहा था. एंड बेसिकली हमें आधा चैप्टर ही पढ़ाया गया है, मतलब 4-5 दिन से बैच में लाइव क्लासेस नहीं हो रही थी, तो वो चैप्टर कंप्लीट ही नहीं हुआ है. एंड टेस्ट में पूरा का पूरा चैप्टर ही दे दिया है, मतलब जहाँ तक पढ़ाया गया था वहाँ तक देना चाहिए था ना. तो बच्चे मतलब काफ़ी कंप्लेन भी कर रहे थे ऐसे ही कि 15 और 20 क्वेश्चन तो ऐसे दे दिए कि वो बनेंगे ही नहीं क्योंकि वहाँ तक पढ़ाया ही नहीं गया है. तो बेसिकली मेरे भी 15 और 20 क्वेश्चन नहीं बने हैं, मैंने भी वो चैप्टर कंप्लीट नहीं किया था. सो इन फिजिक्स आई गॉट 90 मार्क्स, बेसिकली 89 थे शायद आउट ऑफ 180. सो इतने ही मार्क्स आए मेरे फिजिक्स में. एंड इन केमिस्ट्री इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का चैप्टर आया था. एंड बेसिकली वो चैप्टर भी हमें अभी तक पूरा नहीं पढ़ाया गया, पीरियोडिक क्लासिफिकेशन एंड एलिमेंट्स वाला. तो ऐसे सर ने बोला था कि जहाँ तक पढ़ाया गया है टेस्ट में वहाँ तक ही दिया जाएगा. सो और पता जो क्वेश्चन थे वो आगे से भी दिए हुए थे, मतलब जहाँ तक अभी हम लोग पहुँचे नहीं हैं वहाँ से भी क्वेश्चन दे दिए थे. एंड बेसिकली केमिस्ट्री में मैं एकदम ख़त्म इंसान. मुझे केमिस्ट्री फिजिकल केमिस्ट्री थोड़ी बहुत समझ आने लगी थी, तो फिर इनऑर्गेनिक की बारी आ गई. एंड इनऑर्गेनिक में कुछ भी मतलब ना ज़्यादा मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है. सो आई विल ट्राई माई बेस्ट. एंड मैंने जब केमिस्ट्री का पोर्शन अटेंड करना शुरू किया तो जो शुरू के 5, 10 और 15 क्वेश्चन थे वो एकदम अलग से थे, मतलब जहाँ तक सिलेबस पूरा नहीं है. तो अगर आपसे 5, 10 और 15 क्वेश्चन नहीं बनेंगे स्टार्टिंग के ही तो फिर आगे कौन ही बढ़ेगा. एंड मैंने 5 या 10 क्वेश्चन ही अटेंड किए होंगे मुश्किल से. एंड मैंने सारे के सारे क्वेश्चन छोड़ दिए. मैंने केमिस्ट्री का पूरा पोर्शन छोड़ दिया क्योंकि मेरे से नहीं बन रहा था और कुछ क्वेश्चंस आउट भी थे, सो मेरे से नहीं बना. एंड जो मैंने 5 और 10 क्वेश्चंस अटेंड किए थे बेसिकली उसमें से भी मेरे क्वेश्चन गलत हो गए एंड मेरी उसमें भी माइनस मार्किंग हो गई. सो उसमें से भी मेरे मार्क्स कट गए एंड आई गॉट ओनली 17 मार्क्स इन केमिस्ट्री, सिर्फ 17 नंबर आउट ऑफ 180. बट आई विल अटेंड ऑल द केमिस्ट्री पोर्शन. जब सर वहाँ तक कंप्लीट करवा देंगे तो आगे के क्वेश्चंस भी मैं कर लूँगी. So overall I got 412 marks, 411 marks in my test out of 720. So this was my NEET mock test and I will try my best later. Basically I am very sad, I am not happy from my marks, I am very dissatisfied. मैं सच में बहुत दुखी हूँ. आप कैसे दिखेगा तो नहीं, लेकिन हाँ मैं अंदर से काफ़ी दुखी हूँ. एंड नेक्स्ट टाइम आई विल ट्राई माई बेस्ट. सो दैट्स इट फॉर टुडेज ब्लॉग. बाय बाय.